Hello dear student, welcome back in my channel Alok Sirji. I am Alok Rathore and we are continue the topic LCM and SCF. LCM और SCF के स्टूडेंट ये मेरा पांचवा लेक्चर है, सॉरी फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम जो है इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को इसमें कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल फील्ड आर 105 meter square, 147 meter square and 237 meter square respectively. All the field having garden in the same area and the maximum size. So length of the garden is 7 meter. So find the width of the garden. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बोल रहा है कि कोई आयताकार है, रेक्टेंगल साइज का हमारे पास जो है बोल रहा है एक कोई मैदान है बड़ा सा. ठीक है, 3 ऐसे बड़े बड़े मैदान है. ठीक, तो हमने क्या किया, इन तीनों मैदान में हमको जो बोल रहा है कि इसमें इक्वल साइज का एक गार्डन बनाना है, जिसका जो है आपको एरिया में आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, विड्थ आपको बतानी है. ठीक है, और तीनों में इक्वल साइज का गार्डन बनाना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 105, 147, 231 इन तीनों का हम क्या करें, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन की वैल्यू निकाल लें, है ना, HCF निकाल रहे हैं. HCF देखिए तीनों में कॉमन है. 7 जो हमने देखा ये भी तीनों में कॉमन है. तो यहाँ पे जो इसका HCF होगा 105, 147 और 231 का, ये हमारा HCF कितना आ रहा है यहाँ पे 21. ये HCF जो है देखिए सारी चीज़ें मीटर स्क्वायर में थी, तो यहाँ पे जो HCF 21 है उसका भी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, वो मीटर स्क्वायर 21 मीटर स्क्वायर. तो 21 मीटर स्क्वायर जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है हमारी उस गार्डन की जो हमें बनाना है. ठीक है, जिसमें से हमें लेंथ दिया हुआ है, विड्थ बतानी है. तो मालूम है एरिया हमारा 21 है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा. लेंथ हमें 7 गिवन है तो विड्थ हमारी यहाँ पे हो जाएगी कितनी, इसमें 3 मीटर. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रूम. ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल रूम है जिसमें हमें लेंथ दिया है, विड्थ दिया है. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसमें रेस्पेक्टिवली द फ्लोर इज हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. मतलब आपको वर्ग के आकार की, स्क्वायर शेप की उसमें टाइल्स लगानी है, जिसका बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कम से कम हो. देखिए नंबर ऑफ टाइल्स कम से कम कब होगी, जब हम अगर बात करें कि उसमें हम बड़े से बड़े साइज का टाइल्स लगाएं. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम दोनों में लेंथ और विड्थ जो 72 और यहाँ पे हमें दिया कितना है 60, इन दोनों में हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का HCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन. दोनों का HCF की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है 12. देखिए ये मीटर स्क्वायर नहीं था, ये मीटर है. तो यहाँ पे जो 12 है हमको एक एज की, मतलब उस स्क्वायर शेप के एक एज की लंबाई मिल गई. और स्क्वायर है तो मालूम है लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होगी. तो यहाँ पे जो है सभी ऑल साइड सेम. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 12 हमें मिल गया, तो अगला वाला भी साइड क्या होगा, 12 ही है. ठीक है, तो हम अगर उस वर्ग के आकार की जो टाइल्स है उसके अगर हम मेज़र बताएं या उसका एरिया बताना चाहें तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12. ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगनी है. तो पहले तो हमने क्या किया, फ्लोर एरिया डिवाइड बाय एक सिंगल टाइल्स का एरिया. तो फ्लोर एरिया हमारे पास 72 इंटू 60 और एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, क्योंकि स्क्वायर शेप है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 30 टाइल्स. मतलब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स अगर हम देखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी हमारे 30 टाइल्स में हम पूरे एरिया पे टाइल्स बिछा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा फॉर एग्जांपल अ शॉपकीपर हैविंग 3 टाइप ऑफ मिल्क. ठीक है, एक शॉपकीपर है जिसके पास में बोल रहा है कि 3 टाइप ऑफ मिल्क कंटेनर है, जिसमें 345 लीटर का है. सेकेंड हमने बोला यहाँ पे बी जो है वो 120 लीटर का है और सी जो है वो 255 लीटर का है. तो 3 अलग अलग इस तरीके के कंटेनर है जिसमें मिल्क रखा हुआ है. अब बोल रहा है ना, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ जार. मतलब बड़े से बड़ा साइज का, ठीक है, बड़े से बड़े साइज का जार बनाना है, जिसमें हम पहले वाले कंटेनर में भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड में भी और थर्ड में भी. सिंपल सी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करूं तो अगर मैं बात करूं पहले 345 लीटर का है तो मैं 1 लीटर का बनाऊं तो 345 टाइम उसको भरना पड़ेगा. बट मैंने क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ पे बड़े से बड़े साइज़ का हमको जार बनाना है. तो बड़े से बड़े साइज़ का जार बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन तीनों का क्या निकाल रहे हैं HCF. तो हमने देखा यहाँ पे 345, ठीक है, 345, 120 और
यहाँ पे 255, इन तीनों का हमने क्या निकाला, HCF। एच की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारी, 15 लीटर। ठीक है, 15, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या, 5 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 15। HCF हमारे पास 15 है, मतलब हम 15 लीटर का एक ऐसा जार बनाए, 15 लीटर का हमने क्या किया, जार बनाए, जिससे हम पहले वाले में भी मेज़र कर सकते हैं, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 15 लीटर का जार बनाता तो यहाँ पे पहले वाले को भरने के लिए कितने लीटर, हमें कितने लीटर कितनी बार भरना पड़ता, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 23 टाइम। अगर हम बात करें कि सेकेंड वाले की अगर हम बात करें, है ना, सेकेंड वाले को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे कितने इसमें करना पड़ता, 8 टाइम। और थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड कितना है ना, थर्ड में अगर हम देखना चाहें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, ये सॉरी 15। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है इसको सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछा है कि हमने तो साइज बता दिया, लार्जेस्ट साइज जो होगा वो 15 लीटर है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर अगर 15-15 लीटर के अगर हम यहाँ पे कंटेनर में भर के रखें तो कितने कंटेनर चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखें 23 + 8 + 15, इनको सबको ऐड कर दें, ये हो जाएगा 46। मतलब अगर आपके पास में 46 कंटेनर है तो आप 15-15 लीटर में ऐसे भर के आप जो है उसमें 46 कंटेनर में पूरा जो जितना मिल्क है हम उसको सबको भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, ये कोई वैल्यू है, जैसे आपने देखा 6, 15/14, 9/10, इसमें HCF और LCM बताना है। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, HCF और LCM के लिए हमें यहाँ पे HCF और LCM बताना है, तो यह फ्रैक्शन में ये वैल्यू, अगर सिंपल होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, बट ये क्या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LCM और HCF के लिए, ठीक है, LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का HCF। अगर मुझे HCF चाहिए तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, मतलब LCM चाहिए तो न्यूमरेटर का LCM, HCF चाहिए तो न्यूमरेटर का HCF। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें जो 6 15/14 है ना, और ये 9/10, ठीक है, 15/14 नहीं, ये 4 है ना, यहाँ पे 14 की जगह पे, ठीक है, 15/4, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 6, 15/4, 9/10, इन सब का हमने क्या किया, LCM निकाला। न्यूमरेटर का LCM 90 हो गया, हाईएस्ट कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, LCM 90। HCF की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो न्यूमरेटर का HCF, तो इसमें कॉमन क्या है 3, और डिनोमिनेटर का अगर हमें LCM निकालते हैं तो कितना आ रहा है 20। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर का LCM, अगर मुझे LCM चाहिए तो न्यूमरेटर का LCM, और HCF चाहिए तो न्यूमरेटर का HCF, और डिनोमिनेटर का जो भी उसके अपोजिट जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे बोल रहा है कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें हमने है ना ABC 3 जो है 3 पर्सन है जो सर्कुलर पाथ में सेम डायरेक्शन में इसमें जो है रनिंग कर रहे हैं। ठीक, ये जो है कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि 5, 10 एंड 15 मिनट। ठीक है, 5, 10 एंड 15 मिनट। तो ये इस तरीके से जो है 5, 10 और 15 मिनट में है ना, ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हिंदी में हमें लिखा हुआ है, यहाँ पे हम उसमें देख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे 5, 10 और 15 मिनट में बोल रहा है, इसमें पूरा कंप्लीट एक सर्कल का जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक, ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे 5, 10 और 15 तीनों का हमने क्या निकाला, LCM की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 30। मतलब याद रखें, अगर वो डायरेक्शन उनका सेम हो या ना हो, अगर वो उस सर्कल का चक्कर लगा रहा है, उस सर्कल में अगर वो चक्कर लगा रहा है और एक जो है 5 मिनट में पूरा करता है, दूसरा 10 मिनट में कर रहा है, तीसरा 10-15 मिनट में कर रहा है, तो इस तरीके से वो अगर किसी सेम टाइम पे हम बात करें किस टाइम पे मिलेगा तो वो होगा 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद में वो तीनों जो है एक साथ में एक पॉइंट पे तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होगा, डायरेक्शन चाहे वो अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हो, है ना, आंसर आपका सेम हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम आ रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें।